100 और 200 के बीच में आने वाली उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाज्य हैं। तो 100 और 200 के बीच में आने वाली वे संख्या क्या होंगी जो 9 से विभाज्य हैं। पहली संख्या होगी 12 नम्मा 108, दूसरी होगी 13 नम्मा 117, तो इनको प्लस करना है। 14 नम्मा 126 और प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट संख्या क्या होगी 200 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 से इस बचेगा तो 200 से 2 कम 198। अब ये एक समांतर श्रेणी बन जाता है। ये प्रथम पद होता है, ये अंतिम पद होता है और जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर वो यहाँ पर 9 है, 9 से विभाज्य है। तो इसका डायरेक्ट हम योग निकाल सकते हैं, n का मान बिना माने निकाल सकते हैं। s बराबर योग होगा l माइनस ए, अंतिम पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे, l माइनस ए और l प्लस ए, इसके बटा में कॉमन डिफरेंस रखेंगे और प्लस 1 करेंगे और इसके बटा में बटे 2 रखेंगे और दोनों की इनकी गुणा करेंगे। नहीं तो n का मान निकाल कर भी निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बड़ा होता है। तो l माइनस ए यानी कि 198 माइनस 108 और बटा में डी 9 प्लस 1 और l प्लस ए 198 प्लस 108 और बटा में 2। तो इन दोनों में से जब इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 200, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 110। 200 में से 110 माइनस करेंगे तो आएगा 90, 90 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा 10, 10 और 1 11 गुणा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 8 16, तो 10 और 20 हो जाएगा 30, तो हो गया 306, 306 बटा 2 हो जाएगा 153। इन दोनों की गुणा होगी 11 गुणा 153 हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 3 58, 11 एकन 11 और 5 16। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स वाई और जेड का माध्य ए हो तथा एक्स प्लस वाई इंटू जेड का योज्य प्रतिलोम एक्स वाई हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा जेड स्क्वायर का माध्य क्या है। जब दी हुई संख्याओं का हम माध्य निकालते हैं तो उन सभी को जोड़ते हैं और बटा में 3 करते हैं। तो इन 3 का माध्य निकालना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 और माध्य दिया है हमको ए, ये बराबर हो गया ए के। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया यहाँ पर 3a। अब ये दिया है हमको x प्लस वाई इंटू जेड का योज्य प्रतिलोम एक्स वाई है। तो योज्य प्रतिलोम से मतलब क्या होता है, एक होता है व्युत्क्रम यानी कि एक के बटा में पहुंचा देते हैं और योज्य प्रतिलोम होता है पॉजिटिव निगेटिव। तो इसको अगर पॉजिटिव में दिया है नेगेटिव कर देंगे तो एक्स वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। माइनस में होता तो प्लस कर देते, ये प्लस का दिया हुआ है इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जेड के अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा जेड एक्स प्लस वाई जेड और बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। तो अब हमको इनका यहाँ पर माध्य निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। तो इनका माध्य भी ऐसे ही निकालेंगे, 3 संख्याएं हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे बटा 3 करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से हम इनका मान प्राप्त करेंगे। तो 1/3 को बाहर लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस हो जाएगा जेड एक्स और ये ब्रैकेट बंद। तो 1/3, अब x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान हमारा क्या है, यहाँ पर इसका मान आ गया 3a। तो इसको लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर और 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा 9
ए स्क्वायर। अब माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2 इंटू जेड एक्स और वाई जेड और जेड एक्स, तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई और माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स की का मान ये आ गया है हमारा माइनस एक्स वाई, तो इसको माइनस एक्स वाई लिखेंगे। अब एक्स वाई से एक्स वाई यानी कि ये जीरो हो गया और जीरो की 2 में गुणा होगी तो ये जीरो हो गया, तो ये आ गया यहाँ पर 9a स्क्वायर। 1/3 और गुणा में आ गया 9a स्क्वायर। तो 3 से इसको काटेंगे 3 बार, 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।